दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में कोर्ट फीस में 10 गुना हुई वृद्धि। 25,000 वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। झारखंड में कोर्ट फीस में 10 गुना तक वृद्धि के खिलाफ झारखंड के अधिवक्ता आंदोलित हैं। सोमवार को झारखंड के 25,000 से अधिक अधिवक्ताओं ने अदालती कामकाज का बहिष्कार किया। कुछ शहरों में अधिवक्ताओं ने मार्च निकालकर सरकार के फैसले पर विरोध दर्ज कराया। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर सामने है। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर है। संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। इसके साथ साथ वह राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। दोस्तों खबर मौसम की। झारखंड के कई जिलों में वज्रपात की आशंका। अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। झारखंड में अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में कई जिलों में हल्की से। मौसम केंद्र ने झारखंड के 11 जिले बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़, खूंटी, रांची, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की प्रबल आशंका है। इसे देखते हुए किसानों से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। बड़ी खबर है। झारखंड में जीवन दूत ऐप के जरिए 108 एम्बुलेंस की मिलेगी फ्री सर्विस। बड़ी खबर है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लाइफ लाइन माने जाने वाली 108 एम्बुलेंस सर्विस भी अब कैब सर्विस की तर्ज पर एक क्लिक पर आपके दरवाजे पर हाजिर होगी। झारखंड में 5 वर्ष पूरे होने पर इसका संचालन कर रही कंपनी जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड ने नई सुविधाओं को अपने साथ जोड़ा है। जरूरतमंद लोग इसके जीवनदूत ऐप के जरिए 108 एम्बुलेंस की सर्विस प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि एम्बुलेंस के बुक करते ही 50 किलोमीटर के रेंज में हॉस्पिटल सर्विस और ब्लड बैंक की जानकारी भी मिल जाएगी, जिससे तत्काल डॉक्टर से भी संपर्क किया जा सकता है। बड़ी खबर है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने से झारखंड के पारा शिक्षकों की टली आकलन परीक्षा। झारखंड में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में नहीं होगी, ये टल गई है, क्योंकि अब तक आधे पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन ही नहीं हो पाया है। इसके लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य है। 17 जुलाई को परीक्षा लेने की तैयारी थी। जून में सभी जिलों को दिशा निर्देश देते हुए 22 जून तक सत्यापन प्रक्रिया पूरा कर लेने को कहा गया था। झारखंड में कुल 61,148 सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक हैं, जिनमें से 14,042 पारा शिक्षक टेट सफल हैं। टेट पास पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। बड़ी खबर है। झारखंड में बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। झारखंड में 24 जुलाई यानी रविवार को सामान्य दिनों की तुलना में केवल 1/3 सैंपल की जांच हुई। रविवार को झारखंड में केवल 3,666 संदिग्धों की सैंपल के जांच की गई, जबकि सामान्य दिनों में औसतन 10,000 सैंपल टेस्ट किया जाता है। 24 जुलाई को कोरोना अपडेट रिपोर्ट 12 घंटे की देरी से 25 जुलाई की सुबह जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 94 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें बोकारो में 14, चतरा में 1, देवघर में 3, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 12, कोडरमा में 1, सरायकेला में 4, रांची में 41, लातेहार में 16, पश्चिम सिंहभूम में 1 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 102 मरीज रिकवर होकर वापस अपने घर लौट गए। हालांकि झारखंड में अब भी कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1228 है। बड़ी खबर है। झारखंड में सूखे से फसलों की क्षति पर मिलेगा अधिकतम 20,000 रुपए। झारखंड सरकार ने सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत पहुंचाने के लिए फसल राहत योजना की शुरुआत की है। इसमें प्रत्येक किसान को अधिकतम 20,000 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से, जहां ओर से फसलों की क्षति के मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा।
बता दें कि 30 से 50% तक फसल के नुकसान होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3,000 रुपये और 50% से अधिक नुकसान होने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी। झारखंड में निवास करने वाले सभी रैयत एवं बटाईदार किसान इसके हकदार होंगे। बड़ी खबर है, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जेई परीक्षा हुई रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम के कई सेंटर्स पर संपन्न झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी जेई 2021 को कैंसिल कर दिया है। परीक्षा की अगली तिथि शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। बता दें कि आयोग ने 3 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची, बोकारो एवं पूर्वी सिंहभूम के कई सेंटर्स पर डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा OMR शीट पर ली गई थी। पूर्व में CBT मोड में परीक्षा लेने की बात कही गई थी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया था। बड़ी खबर है, झारखंड में 49% कम हुई बारिश, किसान हुए बेहाल। झारखंड के किसानों के लिए बारिश न होना परेशानी का सबब बन रहा है। सोमवार को यहां बारिश की कमी 49% के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह झारखंड देश में उत्तर प्रदेश के बाद वर्षा की कमी वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया है। देश में 7 राज्यों में बारिश की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 54% की कमी रिकॉर्ड की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के ठीक बिहार में 45% वर्षा की कमी है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे 22 जुलाई से बरसात का घाटा 2% कम हो गया है। लेकिन किसानों के अनुसार यह बरसात धान की बुआई के लिए पर्याप्त नहीं है। बड़ी खबर है, देश के फ्लैग कोड में हुआ बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड में कई बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए झंडा फहराने के नियमों में बदलाव किया गया है। बदलाव के तहत अब तक पॉलिस्टर कपड़े से बने झंडे को फहराने पर पाबंदी थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब राष्ट्रीय ध्वज अब मशीन से तैयार हुए कपास, पॉलिस्टर, ऊनी और रेशमी राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकेगा। नए नियमों के अनुसार अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार हुए झंडे को फहराया जा सकता है। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झंडा फहराने पर परमिशन थी, लेकिन अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा। नए नियमों के अनुसार अब झंडा फहराने के लिए समय की पाबंदी नहीं है। केंद्रीय गृह के सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव को पत्र लिखकर नए फ्लैग कोड की जानकारी दी है। बड़ी खबर है, खत्म नहीं हुआ है देश में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 16,866 लोग हुए संक्रमित। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पिछले कई दिनों से देश में रोजाना औसतन 20,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट आई है और 16,866 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 41 मरीजों की मौत हुई है। बता दें कि रविवार को देश भर में कोरोना के 20,279 नए मामले सामने आए थे और 36 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,189 मरीज कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। देश में अब तक 4,39,05,621 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,50,877 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं देश भर में कोरोना वायरस से 5,26,074 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर है, देश में MBBS की है 92,000 सीटें। मेडिकल छात्रों के लिए इस बार देश भर में लगभग 92,000 MBBS सीटें हैं। इनमें सरकारी कॉलेजों में 48,012 सीटें और 43,915 सीटें निजी प्राइवेट मेडिकलों में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 सेशन के लिए
भारत में कुल 612 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 322 सरकारी और 290 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। दरअसल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सरकार ने नीट रिजल्ट से पहले देश भर में उपलब्ध एमबीबीएस सीटों की जानकारी दी है।